Assalamualaikum dear friends, and this is Nayyar Basi. You are watching my YouTube channel, Online Bio Lectures. I have already discussed about living body in time and space and introduction to biology. Now I will discuss about biological method. It is first chapter of biology. What is biological method? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बियोलॉजी के अंदर जो प्रॉब्लम्स या मसाइल आते हैं उनको समझने के लिए बियोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमारे पास हमने आर्टिकल्स बनाने होते हैं, फिर के अंदर थीसिस वगैरह चल रहा होता है, या फिर पीएचडी के अंदर मोस्टली जो आर्टिकल्स वगैरह बनते हैं उनको क्या करते हैं, हम बियोलॉजिकल मेथड की मदद से ही सॉल्व करते हैं। बियोलॉजिकल मेथड के अंदर हम साइंस की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखते हैं कि हम क्या तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे इस बियोलॉजिकल मेथड के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, होता क्या है? वो कहते हैं साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड। साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाए बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। और इस तरह वो कहता है कि इसके कुछ अपनी टेक्निक्स हैं बायोलॉजी की। कैसे? साइंस इज अ सिस्टमाटाइज नॉलेज। इसका अपने एक सिस्टमाइज नॉलेज है, सिस्टम के थ्रू है। जो भी चीज आई है वो नतीजे के बिना पर आई है, एक्सपेरिमेंट्स के बिना पर है। इसका अपने एक सिस्टम है, सिस्टमाटाइज नॉलेज है बायोलॉजी का। हैव सेट ऑफ मेथडोलॉजी, इसका एक अपना तरीकाकार है, मेथड है। दूसरी साइंस की तरह, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह बायोलॉजी का अपना मेथड है, तरीकाकार है, मेथडोलॉजी इसकी अपनी। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, ये एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के ऊपर बेस करते हैं। किस तरह? मतलब अगर हमारे पास कोई चीज है ये वाली, अगर इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स बार बार नहीं किए तो इसको हम बायोलॉजी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। अगर हम कोई फर्ज के आर्टिकल बनाते हैं तो उसके अंदर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको टीचर्स चेक करते हैं, कमेटी चेक करती है। उसको चेक करने के बाद फिर क्या किया जाता है, फिर मजीद उसको पब्लिश किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तब भी वो बायोलॉजी की ब्रांच बनती है कोई ना कोई, या बायोलॉजी का टॉपिक बनता है कोई। इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नोटिसिंग और जजिंग समथिंग। किस चीज को देखना, गौर व फिक्र करना, क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। किस तरह? मतलब मैंने फर्ज किस चीज के ऊपर गौर किया, ग्लास ऑफ वाटर है, मैं उसको देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि क्या चीज है उसके अंदर, मीठा कम है, ज्यादा है, पानी है, नहीं है। इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमेशा चांस ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। चांस ऑब्जर्वेशन किस तरह? मतलब कि जो हमारे पास बिली गेट्स था, वो दरिया के किनारे बैठा हुआ था, उसने क्या किया, सैंड्स के कुछ देखे पार्ट्स, जो कि क्या थी, शाइनिंग थी सैंड। उसने उससे ऑब्जर्वेशन लगा लिया कि ये कोई ना कोई चीज है इसके अंदर जिसको मैं मजीद आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी। इस तरह दूसरे नंबर हमारे पास न्यूटन था। वो क्या था, वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसने क्या किया, सेब को नीचे से गिरते देखा तो उसने क्या किया, एक अपना ऑब्जर्वेशन बना लिया। इसको हम कहते हैं चांस ऑब्जर्वेशन। चांस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ वो कहते हैं इस ऑब्जर्वेशन के 5 सेंसेस हैं। एक हमारे पास है टच, किस चीज को छूना, हेयरिंग, किस चीज का सुनना, टेस्ट, किस चीज को चखना, सीइंग, किस चीज को देखना, स्मेल, किस चीज की बू आना। किसी घर के पास से आप गुजरे, अच्छा खाना बना हुआ है तो आपको लग गया कि इसके अंदर क्या चीज है, घर में अच्छा खाना बना हुआ है, ये स्मेल होता है। किसी की बात सुना, हेयरिंग होता है। किसी चीज को देखना, सीइंग होता है। किसी चीज को छूना, टचिंग होता है। इस तरह ये है ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस के साथ। इस ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का मतलब होता है किस चीज की खसूसियात, क्वांटिटी का मतलब होता है किस चीज की मिकदार। अब देखते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। हमारे पास क्वालिटेटिव है, इसके अंदर वो कहता है कि ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड या मेजर आर कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन जिनको हम मेजर या रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर आई कलर है, बिहेवियर है। अगर आपका बिहेवियर परफेक्ट है, 100% है, तो हम नहीं मेजर कर सकते कि आपका बिहेवियर क्या है, कितना है, आपका इखलाक कितना है। आपकी आंखों का रंग कितना है, हम नहीं मेजर कर सकते। आपकी बॉडी का रंग क्या है, हम नहीं मेजर कर सकते। कुछ चीज़ ऐसी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड नहीं होती नंबर्स की सूरत में, उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। आगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये रिकॉर्डेड होती है, मेजरेबल होती है। जैसा कि 1000 ml ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ वाटर और 2 kg
शुगर। ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव है। क्वेश्चन एक बार बार रिपीट होता है, व्हाई क्वांटिटेटिव आर मोर एक्यूरेट। ये क्यों एक्यूरेट है ज्यादा से ज्यादा? एक्यूरेट इस वजह से क्योंकि ये मेजरेबल होती हैं और रिकॉर्डेड नंबर होती हैं, इनको मेजर कर सकते हैं और रिकॉर्डेड होती है नंबर की सूरत में, तब इनको क्या कहते हैं? मोर एक्यूरेट है। ये क्वेश्चन बार बार आता होता है पेपर के अंदर मोस्टली। ये है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो फ्लावर्स का कलर है, 100 फ्लावर्स है डिफरेंट कलर्स, तो ये क्या हो जाएगी उनकी? ये उनकी क्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि कलर्स है, कलर्स की बात हो रही है। इस तरह आगे जो हाइपोथेसिस है, वो जो हाइपोथेसिस बनता है वो इस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर बनता है। जो भी किसी ने ऑब्जर्वेशन दी, जो भी किसी ने ऑब्जर्वेशन दी उसको क्या करेंगे? हम डाटा की सूरत में ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको एक तरतीब देंगे। उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद ये जो स्टेटमेंट दी जाती है, ये दो सूरतों में दी जाती है। किसकी बिना पर? एक्सपीरियंस की बिना पर और बैकग्राउंड नॉलेज की बिना पर। इस ऑब्जर्वेशन को डाटा की सूरत में ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेटमेंट दी जाती है। वो स्टेटमेंट दो चीजों की बिना पर दी जाती है। कौन कौन सी? एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड नॉलेज। अगर हमने 4 मंथ कंटिन्यूअसली या फिर 6 मंथ हमने कंटिन्यूअसली किसी फसल के ऊपर खर्चा किया, तो हम उसका लगाते आएंगे कि इस मंथ इतना खर्चा हुआ, इस मंथ इतना खर्चा हुआ, इस मंथ इतना खर्चा हुआ, तो एंड पे आके हम एवरेज कर लेते हैं कि भाई इसका 17,000 रुपये खर्चा हुआ, 80,000 रुपये खर्चा हुआ। तो ये क्या है? एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर है कि उसने बताया कि इतना यानी कि खर्चा हुआ है और इतने मंथ मैंने एक्सपीरियंस यानी कि किया है, 6 मंथ 4 मंथ। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस की बिना पर उस अपनी यानी कि ऑब्जर्वेशन को डाटा की सूरत में ऑर्गेनाइज करना। या फिर बैकग्राउंड नॉलेज की बिना पर, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स है, उसने 550 में से 490 नंबर हासिल किए हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक टीचर को पता होता है इस स्टूडेंट से इतने नंबर 9th में हासिल किए हैं, ये बिल्कुल अच्छा है। उसको क्या, उसके बैकग्राउंड नॉलेज की बिना पर टीचर ने उसको कह दिया कि ये शायद 10th में भी अच्छे नंबर ले जाए, उसने अपनी राय दी है। राय देने का मतलब ये है कि वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ये जो ऊपर एक्सपीरियंस वाली बात मैंने बताई है, 6 मंथ 4 मंथ, ये राय दी है मैंने, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अनटेस्टेड, जिसके ऊपर टेस्ट ना किया जाए, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, हाइपोथेसिस के दो मेथड हैं बनाने के। एक होते हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग और एक होते हमारे पास इनडिडक्टिव रीजनिंग। जो डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्ट करना, किसी चीज में से कोई चीज निकालना, एक ओवरऑल काफी सारी चीज अपनी उनमें से क्या चीज निकालना, एक स्पेशल चीज निकालना, इसको हम कहते हैं डिडक्टिव, कंक्लूजन निकालना। जैसा कि हमारे पास इधर मैं आपको बताता चलूं, मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, जो रीजनिंग जर्नल से स्पेसिफिक तरह मूव करे उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और इस तरह ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जर्नल प्रिंसिपल्स, हम जर्नल प्रिंसिपल में से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ बर्ड्स की और फोटोसिंथेसिस की। वो कहते हैं इसमें मोस्टली हम इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेसिस के अंदर डिडक्शन बनाने के लिए। जो पहला है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। अगर मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे परिंदों में विंग्स होते हैं, सारे परिंदों में विंग्स हैं, तो चिड़िया क्या है? चिड़िया भी एक परिंदा है। तो क्या होगा? मैंने खास बात निकाली है, सारे परिंदों को मिलाकर एक खास बात निकाली है कि अगर सारे परिंदों में पर होते हैं तो चिड़िया भी एक परिंदा है, चिड़िया में भी पर होंगे। इस तरह ये मैंने क्या खास बात निकाली है? किससे? जर्नल से। सारे परिंदों को मिलाकर मैंने खास बात निकाली है। इस तरह कहते हैं अगर सारे प्लांट्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑल प्लांट्स रिक्वायर फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट, तो किसी प्लांट्स को हम डार्क में रख देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। डार्क में रखने से फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और वो ग्लूकोज तैयार नहीं करेगा। ये मैंने खास बात निकाली ग्लूकोज तैयार करने की सारे प्लांट्स को मिलाकर। इसमें आगे दूसरी फॉर्म है इसकी इनडिडक्टिव रीजनिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की इनडिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्शन का क्या मतलब था? जर्नल से स्पेसिफिक, और इनडिडक्टिव का क्या मतलब है? यानी कि वापस आना किस चीज से। इसे स्पेसिफिक से जर्नल कंक्लूजन निकालेंगे हम, स्पेसिफिक से जर्नल कंक्लूजन निकालना इनडिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। और ये begins with specific observation and leads to formation of general principles। ये क्या, अगर इसमें जनरल प्रिंसिपल्स बनाएंगे हम,
इसकी भी मजीद एग्जांपल्स है बर्ड्स वाले। वो कहता है हमने इधर साबित कर दिया कि ये जो स्पैरो है विंग्स भी रखती है और ये एक बर्ड्स भी है, परिंदा है। स्पैरो चिड़िया क्या है, एक परिंदा है और इसके अंदर क्या है, पर लगे हुए हैं। तो इस तरह इसके अंदर पर और विंग्स हैं। तो जिस तरह हमारे पास पैरेट है, ईगल है, हाउक है या करावा, ये सारे सारे क्या है, चील, उकाब, कौवा, तोता, ये सारे सारे क्या है, ये भी बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। पिछली बात हमने जो डिडक्टिव रीजनिंग वाली की थी वो ये की थी कि ऑल बर्ड्स हैं विंग्स, सारे के सारे परिंदों में पर होते हैं। चिड़िया भी एक परिंदा है और चिड़िया परिंदा है तो क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि देन स्पैरो है विंग्स, स्पैरो के अंदर बर्ड्स होंगे। इस तरह अगर स्पैरो के अंदर विंग्स हैं और वो एक परिंदा है तो जो सारे के सारे परिंदे हैं उनमें भी क्या होंगे, विंग्स होंगे। ये है इंडिडक्टिव रीजनिंग, मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अगर चिड़िया के अंदर पर है और वो एक परिंदा है तो जो बाकी दूसरे परिंदे हैं उनमें भी क्या होंगे, पर होंगे। ये हमने जनरल बात निकाली, इसको हम कहते हैं इंडिडक्टिव रीजनिंग। इंडिडक्टिव रीजनिंग के बाद मजीद इसके कुछ हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ हम इसके एंड पॉइंट्स को भी स्टडी करेंगे साथ साथ, जो कि एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरी और लॉ बनाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इस बायोलॉजिकल मेथड के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनमें से 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। एक होता है ये डिडक्टिव और इंडिडक्टिव रीजनिंग डिफरेंस बिटवीन, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन दो। मेनली एमसीक्यूज इसमें से जो आता होता है वो ये आता था, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये मोस्टली एमसीक्यूज भी आता है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसको हमने बताया बायोलॉजिकल मेथड के, इसके अंदर मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स आते हैं साइंस की मदद से उनको हल किया जाता है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अगर आप मेरे न्यू वीडियोस हासिल करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स को, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।